जय हिंद आप सभी लोगों को। आज इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 20 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 19 में हम लोग देख चुके हैं कि लीनियर बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है तो कैसे उसको सब्स्टिट्यूशन करते थे कि लीनियर को लैम्डा क्यू डैश प्लस म्यू पुट करके आगे बढ़ते थे और फिर लैम्डा म्यू फाइंड करते थे। फिर वो वापस से 1 बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आता था, स्पेशल इंटीग्रल का यूज करके उसको बना लेते थे। आज जो कॉन्सेप्ट है, आज जो फॉर्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट वापस से उसी फॉर्म में आ जाएगा जो इससे पहले वाला फॉर्म था। मतलब कुछ स्टेप के बाद ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या फॉर्म है। तो आइए एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक्सरसाइज 18.20 वॉल्यूम 1 चल रहा है। आर डी शर्मा का बुक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इनडेफिनिट इंटीग्रल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ये है फॉर्म। आपको मैंने पहले भी बताया है कि इंटीग्रल का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि भाई इसमें फॉर्म क्या है। यदि आपको फॉर्म पता होगा तो आप बेहतर तरीके से बना सकते हैं। हर एक फॉर्म का अलग अलग अप्रोच है। तो हमेशा हम फॉर्म पे, मतलब फॉर्म के बारे में मैंने जिक्र किया है और वो इम्पोर्टेंट होता है। अभी जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ देखिए फॉर्म में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ पी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पी एक्स का मतलब हुआ पोलिनोमियल, मतलब न्यूमरेटर में हमारे पास कोई पोलिनोमियल होगा और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, अब ये जो पोलिनोमियल है उसका डिग्री क्या है भैया? तो इसका डिग्री आप देखिए क्या लिखा हुआ है, वेयर पी एक्स इज द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री या तो 2 हो या नहीं तो मोर हो। मीन्स द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 2 और मोर। न्यूमरेटर में जो भी टर्म है वो या तो क्वाड्रेटिक होगा या नहीं तो क्वाड्रेटिक से बड़ा क्यूबिक हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्विंटिक हो सकता है ना, इस तरीके से। तो ऊपर जो भी होगा क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक से ऊपर रहा होगा। यदि ऐसा हुआ मतलब न्यूमरेटर का डिग्री यदि डिनोमिनेटर के डिग्री से ज़्यादा या उसके बराबर है, हम ये बोल सकते हैं ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। और यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सबसे पहला जो वर्क होगा वो होगा इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। मतलब आपको सबसे पहले ये अभी ये कंडीशन यदि है तो कहने का मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, सॉरी ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और यदि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सबसे पहला जो काम होगा ये होगा कि इसको भैया प्रॉपर फ्रैक्शन बना दिया जाए। प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे कैसे ये आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे बनाते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। जब प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वर्किंग रूल दिया हुआ है। इस वर्किंग रूल में क्या करना है, तो सबसे पहले हमको अप्लाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। अब करेंगे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप मतलब इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, या नहीं तो आपको फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमको लगता है कि फैक्टराइजेशन ज़्यादा बेटर है। कुछ लोगों को मैंने देखा है, पर्सनली मैंने देखा है कि फैक्टराइजेशन में उसको दिक्कत होता है तो बोलता है रहने दीजिए सर, वही लॉन्ग डिवीजन में कर लूँगा। अरे भाई कि ये क्या बात है, जबकि ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, मतलब आपको आता है तो इजीली बन जाएगा। तो फैक्टराइजेशन इज मोर अप्रोप्रिएट। लेकिन फिर भी किन्हीं को इसमें दिक्कत होता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, तो वो चाहते हैं कि नहीं लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब ये हार्ड वर्क है, दिस इज हार्ड वर्क एंड दिस इज अ स्मार्ट वर्क। अब सोच लीजिए आपको क्या पसंद है, स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क। खैर एनीवे, तो ये बन गया इम्प्रॉपर से प्रॉपर हम बना देंगे। जब प्रॉपर बन जाएगा तब आप देखेंगे आपके पास जो इंटीग्रल आएगा तो आपको मतलब प्रीवियस
मतलब जो फॉर्म है प्रीवियस फॉर्म मिल जाएगा, और जब प्रीवियस फॉर्म मिल जाएगा तो फिर आप उसको ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। देन इंटीग्रेट ईजिली, देन इंटीग्रेट एंड गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो हम आपको क्वेश्चन से बना करके दिखाते हैं, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगा करके, फिर आपको लगेगा, आप समझ पाएंगे कि कैसे इसको बनाते हैं। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इसमें एग्जाम्पल 2-3 ही एग्जाम्पल से दिया हुआ है। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है और ये आप देख रहे हैं कि ये पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में ये सब पूछा हुआ है। तो एक्सरसाइज नो डाउट अच्छा ही है, मतलब इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को मैंने एक अलग से लिया है, लेकिन हम इसको अलग अलग कर दिया ताकि स्पेस मेरे पास ज़्यादा हो। यहाँ पर मेरे पास ये क्वेश्चन लिया, अलग अलग वही क्वेश्चन है, मैंने एक एक करके स्क्रीन पर रखा है ताकि हमको स्पेस ज़्यादा मिले बनाने के लिए। अब समझिएगा इसको बनाते कैसे हैं भाई साहब। अब आप पहले फॉर्म देखिए, ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे क्वाड्रेटिक, आपने पढ़ा था लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, तो ये लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है नहीं, तो कैसे करें। हम आपको दोनों मेथड बताते हैं, आप समझिए, आपको बाद में जो अच्छा लगेगा उस मेथड से बना सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों ही आपको बता दें। तो हम अभी मेथड 1 बताते हैं। मेथड 1 आपको बताने जा रहे हैं। मेथड 1 यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब समझिएगा, ये आई जो लिखा हुआ है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक चीज़ ज़रा आप समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 17/5 हो, तो आप इसको क्या लिखते हैं, आप इसको कैसे लिखते हैं, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 2/5, मतलब इसको 3 होल 2/5। ये क्या लिखा हुआ है भैया, 3 + 2/5। अब ज़रा इसको समझिए, ये कैसे आया। तो 5 से आपने डिवाइड किया, किसको डिवाइड किया, 17 को। कितना बार में लगा, 5 3 जा 15, ये जाएगा तो 2। अब समझिए ये क्या है, दिस इज द कोसेंट, दिस इज कोसेंट, दिस इज कोसेंट, कोसेंट, और ये क्या है, रिमाइंडर। तो आपने ये क्या लिखा है, ये कोसेंट है और ये रिमाइंडर है और ये जिससे डिवाइड किए। एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट का अभी यूज करने वाले हैं, यही कॉन्सेप्ट इसमें यूटिलाइज होगा। मतलब ये अभी इम्प्रॉपर है, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम इसको मतलब इसे डिवाइड करेंगे कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और ये जो भी लिखा हुआ है x² - x, इस फॉर्म में हम लाएंगे। तो ये कोसेंट मिलेगा कैसे, तो डिवाइड करने से मिलेगा। तो डिवाइड होगा कैसे, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। आपने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा होगा, भूल गए होंगे, आप देख लीजिए। x² - x से हम डिवाइड करने जा रहे हैं, किसको डिवाइड करेंगे, x² + x + 1 से। यहाँ x² है, किस नंबर से किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें ताकि x² हो, तो 1 से। तो यहाँ हो जाएगा x², यहाँ हो जाएगा x। अब ये इसको माइनस करिए, तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल होगा, x + x 2x होगा, और यहाँ पर आएगा 1। ये आपका कोसेंट हो गया और ये आपका रिमाइंडर हो गया। कहने का मतलब ये जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो ये इंटीग्रेशन अब क्या बन जाएगा वो समझिएगा। कोसेंट, तो कोसेंट की जगह 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर के जगह 2x + 1 अपॉन ये बन गया x² - x प्लस मतलब माइनस x एंड दिस इज dx। अब आप समझ रहे होंगे आगे नहीं डिवाइड होगा, क्या आगे नहीं डिवाइड होगा, क्यों नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि जो मेरा डिवाइजर है उसका डिग्री आप देखिए तो क्वाड्रेटिक है, वो 2 डिग्री का है, और जो मेरा रिमाइंडर आया है वो लीनियर है। तो रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर के डिग्री से कम है, तो आगे डिवाइड नहीं करना। ये आपको पहले भी पता था, हो सकता है भूल गए होंगे, तो मैंने क्लियर कर दिया। तो ये अभी डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब मेरा रिमाइंडर आ गया। कहने का मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं, ये इस फॉर्म में आ गया, जैसे आप नंबर में कर लेते थे, दिस होल दिस बाई 2, 3 होल 2/5, तो ये वही है। तो वहाँ तो नंबर है तो डायरेक्ट टेबल पर करके बना देते हैं, यहाँ टेबल थोड़ी ना है भैया, यहाँ तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो कैसे आएगा, तो ये इस तरह से आया। अब ये ठीक है। अब ज़रा आप इसको देखिए, तो ये बन गया हमारा क्या, ये बन गया दिस इज, इंटीग्रेट करिए तो ये बन गया dx, और ये बन गया 2x + 1 अपॉन x²
माइनस एक्स एंड दिस इज डी एक्स, ये बन गया। अब यहाँ से ये बना I1 और ये बन गया I2, दो इंटीग्रल आ गया। दोनों इंटीग्रल को निकाल लीजिए या नहीं तो यहीं पर पुट कर दीजिए और दोनों को बना लीजिए। तो I1 क्या होगा, I1 अलग अलग हम निकाल रहे हैं। I1 है मेरे पास है dx, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस सी। I2 मेरे पास क्या है, I2 मेरे पास देखिए क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड दिस इज dx। याद करिए ये क्या आया, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो ये बन गया लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एंड दिस इज dx। यदि ऐसा होता था तो इसके जस्ट पहले वाले एक्सरसाइज में मीन्स एक्सरसाइज 19 में, ये 20 एक्सरसाइज है, तो 19th एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या पुट किया था, लीनियर इक्वल टू पुट लीनियर इक्वल टू लैम्डा क्यू डैश प्लस म्यू। तो लीनियर क्या है हमारे पास, लीनियर है 2x प्लस 1, लीनियर हमारे पास क्या है तो 2x प्लस 1 लैम्डा क्यू डैश क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 प्लस म्यू। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए, तो ये 2x प्लस 1 है, दिस इज 2 लैम्डा इन 2x माइनस लैम्डा प्लस म्यू। यदि हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म लगाएंगे तो 2 लैम्डा का वैल्यू हमको मिलने वाला है 2, यहाँ से लैम्डा मिलेगा 1, माइनस लैम्डा प्लस म्यू होगा जो कि कांस्टेंट टर्म है और इधर कांस्टेंट टर्म 1 है। ये हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता चुके हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब इसे प्रीवियस वाले एक्सरसाइज में, तो फिर इसको हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। माइनस लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू -1 प्लस म्यू इक्वल टू 1, म्यू इक्वल टू क्या आया, म्यू इक्वल टू आया 2, हमारे पास म्यू आ गया है, हमारे पास लैम्डा आ गया है। अब हम जाएंगे आई, ये क्या था I2 था, तो I2 इक्वल टू क्या हो गया, I2 इक्वल टू हो गया, देखिए यहाँ पर लीनियर, तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक था, तो लीनियर को मैंने क्या पुट किया था ये बात, तो यही चीज़ यहाँ पर रखा जाएगा, तो ये बन जाएगा लैम्डा क्यू डैश प्लस म्यू अपॉन क्वाड्रेटिक एंड दिस इज dx। क्यों मतलब क्वाड्रेटिक, लैम्डा इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से क्यू डैश अपॉन क्यू प्लस दिस इज dx एंड म्यू इंटू 1 बाई क्वाड्रेटिक एंड दिस इज dx। अब चाहे तो आप इसको या तो यहीं पर करिए, नहीं तो अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये I3 हो जाएगा, ये I4 हो जाएगा, हम इसी में कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या लिखने वाले हैं, I2 इज इक्वल टू, इससे पहले वाले में हम अलग अलग लेते थे, लेकिन इस बार हम डायरेक्ट इसी में I2 दोनों को यहीं पर इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए I2 इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक, नीचे में क्वाड्रेटिक है, तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ऊपर इसी का डेरिवेटिव होना चाहिए 2x माइनस 1 एंड दिस इज dx प्लस म्यू, तो म्यू हमारे पास यहाँ लैम्डा है, लैम्डा का वैल्यू हमको आया था 1, तो लैम्डा 1 है तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। और म्यू कितना है, म्यू हमारे पास आया है 2, तो यहाँ पर हमको लिखना चाहिए, यहाँ पर हमको लिखना चाहिए म्यू के जगह 2, तो यहाँ 2 दिस इज 1 बाई क्वाड्रेटिक, यहाँ पर होगा 1 बाई क्वाड्रेटिक, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड दिस इज dx। समझिएगा नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, ये क्या है, ये fx है, दिस इज fx और ये इसका डेरिवेटिव है f डैश x एंड दिस इज dx। एक्सरसाइज 8 में यही फॉर्म था, दिस इज 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर MOCS मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो कैसे लगेगा, तो ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, तो MOCS, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/4 होना चाहिए माइनस 1/4 होना चाहिए एंड दिस इज dx। इस फॉर्म को भी मैंने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका है, सारा ये पहले वाले फॉर्म से, तो इसको हम डायरेक्ट लिख दिए। अभी इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं log fx, अभी नहीं लिखना है, बाद में लिखेंगे एक ही साथ, एक ही आराम से। f डैश एक्स एंड दिस इज dx लिखा हुआ है, दिस इज 2, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपको x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये देखिए 1/2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज dx। ये बन गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आपको पता होगा 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन स्पेशल इंटीग्रल में फार्मूला था 1/2a लॉगरिथम ऑफ x माइनस ए
अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो यहाँ से यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, यहाँ पर प्लस सी होगा, तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, इसका तो होगा लॉग एफ एक्स, लॉग एफ एक्स। तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लॉग एफ एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर होगा 1/2 ए, तो 2 ए की जगह 1/2, 1/2 ए लॉगेरिथम ऑफ एक्स माइनस एक्स के जगह एक्स माइनस 1/2 माइनस ए मतलब माइनस 1/2 अपॉन एक्स प्लस ए एक्स माइनस 1/2 एक्स माइनस 1/2 प्लस 1/2 प्लस सी। अब समझिएगा ये बन जाएगा आपको लॉगेरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल, दिस इज 2 लॉगेरिथम ऑफ, यहाँ बन जाएगा आपको एक्स माइनस 1/2 तो ये 1 हो जाएगा, और नीचे में ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको x प्लस सी। तो कहने का मतलब हमारे पास I2 मिला। अब हमको क्या चाहिए था, तो हमको ये I चाहिए था, I को मैंने I1 प्लस I2, तो सो फ्रॉम फर्स्ट दिस इज सो फ्रॉम फर्स्ट I इज इक्वल टू I1 देखिए यहाँ पर निकाल चुके हैं, I1 इज दिस x प्लस सी, यहाँ भी सी है, सी प्लस सी द कांस्टेंट, एक ही कांस्टेंट होगा, तो हम लिखेंगे x प्लस लॉगेरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लॉगेरिथम ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे इसको मैंने मतलब क्या अप्रोच लगाया और कैसे इसको कैलकुलेट किया, कैसे मतलब हम लॉन्ग डिवीजन लगाते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ था, और जब प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो एक्सरसाइज 19 में जो हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, वापस से वही फॉर्म आ गया और फिर आप इसको इंटीग्रेट कर दिए। अब आप एक चीज़ समझिएगा, ये यहाँ पर हम आपको क्या बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किए, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड ना लगा करके एक दूसरा मेथड यूज करने वाले हैं जिसमें फैक्टराइजेशन का हम कॉन्सेप्ट या कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट इस तरह से हम करने वाले हैं, तो वो कॉन्सेप्ट। और दूसरा एक चीज़ और हम बताएंगे, ये जो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है, जहाँ जहाँ लीनियर बाई क्वाड्रेटिक आता है, तो इसमें मैंने आपको ये बताया है कि पुट करना है लेमडा लीनियर इक्वल टू लेमडा क्यू डैश प्लस म्यू। इसको भी आप चाहे तो, चूँकि ये मेथड है, ये बुक में ये मेथड है और ये सीखना है, ये पढ़ना है, तो आपको नो डाउट आपको ये कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए और सीखना ही चाहिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि यदि कोई काम आसानी से हो सकता है और इजीली बनाया जा सकता है तो उसको क्यों ना उसी तरीक़ा से बना लिया जाए। ये मेथड देखिए एग्ज़ाम में ये नहीं लिखा रहता है कि सॉल्व बाय दिस मेथड, यहाँ वो नहीं लिखा रहता है, आपको बस सॉल्व कर देना है कैसे भी। और ये तो बोर्ड की बात हुई, लेकिन यदि आप MCQ में बैठे हो, MCQ का एग्ज़ाम दे रहे हो या कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया हो, तो उस समय तो आपको वो भी नहीं देखेगा, आपको तो धड़ाधड़ जिस मेथड से बन रहा हो, मतलब आंख बंद करके आंसर आना चाहिए आंख बंद करके नहीं, मतलब आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो ये कॉन्सेप्ट है, तो मेरे पास इसका अल्टरनेटिव मेथड है, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वो मेथड लगाएंगे। दो मेथड, एक तो इसके जगह ये नहीं यूज करेंगे और ये दूसरा इसको भी हम ये नहीं यूज करेंगे। तो हम आइए दूसरे क्वेश्चन में मतलब बिल्कुल अलग तरीके से, ये भी नहीं यूज करेंगे, ये भी नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे वो हम आपको दिखा रहे हैं। आइए इसी क्वेश्चन को ऐसा करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम बनाते हैं, इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से हम बना रहे हैं। तो देखिए इसमें I इज इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है और रियली ये मेरा फेवरेट मेथड है, सो आई लाइक दिस मेथड। हम ऐसे ही बनाते हैं। अब आप समझिएगा आपको करना क्या है, जो नीचे में क्वाड्रेटिक दिया हुआ है वही क्वाड्रेटिक हूबहू वही चीज़ ऊपर ले आइए। क्या समझे, जो क्वाड्रेटिक नीचे है, जो क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में है, वही क्वाड्रेटिक आपको न्यूमरेटर में इंट्रोड्यूस करिए। आपको याद होगा शायद मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताया था, वहाँ पर लीनियर टर्म इंट्रोड्यूस करते थे।
आज कुछ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन अलग अंदाज में। तरीका वैसा ही रहेगा, सेम, लेकिन थोड़ा सा अलग मतलब है। वहाँ पर लीनियर टर्म इंट्रोड्यूस करते थे और यहाँ क्वाड्रेटिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक करने का मतलब जो मेरा नीचे है वही चीज़ ऊपर, तो वो आएगा कैसे? बहुत ही आसान है, आप देखिए कैसे आएगा। ये हो जाएगा आपको आई इज इक्वल टू, ये बनेगा, देखिए यहाँ पर ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखा, लेकिन यहाँ तो प्लस एक्स था पहले से, तो मैंने माइनस एक्स माइनस सब्ट्रैक्ट किया तो एक्स ऐड करेंगे, और पहले से एक एक्स था तो इसको हम लिखने वाले हैं भैया 2x एंड दिस इज 1। बोलिए यस और नो। आ गया, जो नीचे था वो आ गया। अब आप समझिए, इसको, इस पूरे टर्म को एक मान लीजिए, इस पूरे टर्म को एक मानिए। अब यहाँ से इसमें और इसमें दोनों में डिवाइड करिए। यदि आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या नज़र आ रहा है, आप क्या सोच पा रहे हैं, ये ज़रा बताइए। यहाँ पर आपको मिलने वाला है कुछ इस तरीके से। क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएगा? ये कैंसिल होने के बाद आपको देगा 1, और ये मेरा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड दिस इज dx। भाई साहब ज़रा देखिए कितना काम, कितना मेहनत बन गया। दिस इज कॉल्ड एज स्मार्ट वर्क, है ना। तो यदि आप स्मार्ट दिखने से स्मार्ट नहीं, काम करने से स्मार्ट होता है। सो दिस इज स्मार्ट वर्क। इसलिए क्योंकि मुझे डिवाइड भी नहीं करना पड़ा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। कभी कभी तो लॉन्ग डिवीजन मेथड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। खैर, आपको जो अच्छा लगता है वो बनाइए। मेरा ये समझाना था तो मैंने ये समझाया। जो काम उस समय ये स्टेप आपको डिवाइड करने से मिल रहा था, वो काम अभी बिना डिवाइड किए आ गया, यही चीज़। तो ये आपका कोसेंट हुआ, और ये आपका रिमाइंडर हुआ 2x प्लस 1, और ये आपका डिवाइजर हुआ। अभी चूँकि हमको समझाना है, समझाना पड़ रहा है, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। नहीं तो यदि हमको बनाना होता तो खटाखट मतलब तुरंत हो जाता, ये टाइम भी नहीं लगता। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, ये हमारे पास आ गया। अब आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट करिए। अब देखिए यहाँ पर 1 इंटू डी एक्स, तो हम सीधा dx लिखने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए 2x प्लस 1 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx। अब समझिएगा, इसका इंटीग्रेशन तो x होगा, अभी नहीं लिख रहे हैं, एक ही साथ लिखेंगे। समझिएगा, ये जो टर्म है ये लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है, और इससे पिछला वाले जो एक्सरसाइज था, पहले वाले एक्सरसाइज में 19th एक्सरसाइज में लीनियर बाई क्वाड्रेटिक पे ही बनाए हैं। इस चीज़ को आप चाहे तो दूसरे मेथड से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो समझ लीजिए। ये क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर है, नीचे का डेरिवेटिव आप ऊपर ले आइए। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर कैसे आएगा? तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x माइनस 1। 2x माइनस 1, तो यहाँ क्या है? 2x प्लस 1 है। 2x माइनस 1 नहीं है तो माइनस 1 हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ऐड कर देंगे। तो देखिए हम इसको क्या लिखने वाले हैं, इसको लिखने वाले हैं dx, और इसको लिखने वाले हैं 2x माइनस 1 लिखा और प्लस 2 लिखा। अब समझिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड दिस इज dx। यहाँ से क्या हो जाएगा? dx ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब आप ये वाले टर्म को अलग रखिए, 2x माइनस 1 को, तो 2x माइनस 1 को अलग डिवाइड कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से इसको मैंने अलग डिवाइड कर दिया, एंड दिस इज माइनस 2 को मैंने बाहर कर दिया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx। भाई साहब जरा देखिए, वहाँ पर ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक था, तो लीनियर को लैम्डा क्यू डैश प्लस म्यू मानते थे, उसको डिफरेंशिएट करते थे, फिर कांस्टेंट को और कोफिशिएंट को इक्वल करके लैम्डा और म्यू निकलता था। आज वो सब कुछ नहीं करना पड़ रहा है, डायरेक्ट निकल रहा है। यहाँ से ये पहला इंटीग्रल हुआ, ये दूसरा इंटीग्रल हुआ, तीसरा, वहाँ भी 3 इंटीग्रल था, I1 था और I2 था। I2 में ये दोनों आता था, यहाँ पर ये एक ही बार में आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन x होगा, इसमें नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो log एफ एक्स मतलब log एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होने वाला है। अब रह गई बात 1 अपॉन क्वाड्रेटिक की, तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में आपको MOCS लगाना ही पड़ेगा। मतलब जो पहले वाला कॉन्सेप्ट था तो MOCS और फिर स्पेशल इंटीग्रल, तो हमको केवल इस पे ध्यान देना है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, उसका इंटीग्रेशन मतलब अभी हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं। I इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं dx प्लस
एक ही साथ सबको इंटीग्रेट करके लिख देंगे 2x माइनस 1, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड दिस इज 2x। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये -2 है तो यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -2 कहाँ से आ गया भैया, यहाँ तो प्लस था तो यहाँ +2 है, तो ये हो जाएगा 2, दिस इज 2 और समझिएगा 1/x स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहाँ क्वाड्रेटिक MOCS लगा रहे हैं, MOCS मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसमें क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, हम -1/4 या नहीं तो चलिए 1/2 का होल स्क्वायर ही लिख देते हैं, दिस इज dx। ये हो गया dx, दिस इज 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड दिस इज dx प्लस 2, यहाँ देखिए क्या बन गया, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज 1/2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज dx। अब ये बन गया स्पेशल इंटीग्रल। स्पेशल इंटीग्रल का फार्मूला था, क्या फार्मूला था आपको याद होना चाहिए, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता था 1/2a लॉगरिथम ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये हो गया 1/2a। अब चलिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन लॉगरिथम ऑफ नीचे का fx, ऊपर f डैश है नीचे fx है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा 1/2a, तो 1/2 इंटू ए, तो 1/2 लॉगरिथम ऑफ x माइनस ए, तो x माइनस 1/2 माइनस 1/2 अपॉन एक्स प्लस ए माइनस 1/2 प्लस 1/2 प्लस सी। समझिएगा दिस हाफ इज हाफ, मतलब कट गया, x प्लस लॉगरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लॉगरिथम ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा x माइनस 1, दिस इज x, और ये तो ये भी हाफ साफ हो गया एंड दिस इज सी। ये आपका फाइनल आंसर है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से मैंने इसको दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और मतलब कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट मैच तो करता ही है, मतलब कहीं ना कहीं, बट डिफरेंट भी है। तो जहाँ पर हमको लॉन्ग डिवीजन लगाना था वहाँ लॉन्ग डिवीजन नहीं लगाए, मैंने वो क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सम न्यू टर्म्स, जो टर्म नहीं है तो आप वहाँ पर ला सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर कभी फैक्टराइज करना पड़ेगा तो फैक्टराइजेशन का यूज हो जाएगा, अभी डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट करके आ गया। और फिर वापस लीनियर बाई क्वाड्रेटिक में क्या किया था मैंने, तो वो पुट लेमडा इक्वल टू पुट लीनियर इक्वल टू लेमडा क्यू डैश प्लस म्यू ना पुट करके मैंने क्या कर दिया था, इसको क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मैंने एडजस्ट किया और फिर वहाँ से वो निकाले, और फिर लास्ट में 1/क्वाड्रेटिक, वो तो हमेशा ये मतलब एवरग्रीन मतलब फॉर्म है, और इसका यूज हुआ मतलब स्पेशल इंटीग्रल का यूज करके। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे, इसको मैंने काफ़ी डिटेल में अभी एनालिसिस किया है। हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, अब स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब अब उतना नहीं बोलेंगे, तो देखिएगा आप समझिएगा, आनंद लीजिएगा। मेथड 1, अब हम मेथड 1 से आपको सजेस्ट करेंगे कि प्लीज़ सॉल्व करिए आप मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको पसंद है तो, नहीं तो हम इसको अपने मेथड से मतलब वही इंट्रोड्यूसिंग द क्वाड्रेटिक इन न्यूमरेटर, उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और बनाएंगे। तो अब आप देखिए कैसे इसको बनाते हैं। तो हम मेथड 2 का यूज करके बना रहे हैं, मेथड 2 का यूज कर रहे हैं। i इज इक्वल टू, सबसे पहले क्वाड्रेटिक नीचे है तो यही क्वाड्रेटिक हमको ऊपर चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ -6 है तो -6 लिखा, वहाँ -1 लिखा हुआ है, तो हम क्या ऐसा लिख दे ताकि यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर आप लिख दीजिए +5। अब देखिए ये आपका हो जाएगा मतलब बैलेंस हो जाएगा। अब ये बन गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 एंड दिस इज dx। समझिएगा, इससे दोनों में आप डिवाइड कर दीजिए, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 dx प्लस, और ये 5 इधर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 एंड दिस इज dx। यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा dx, दिस इज 5 अपॉन, कितना स्टेप देखिए कैलकुलेशन फास्ट हो गया है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 dx।
अब ये क्या बन गया डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स लिखा जाएगा, अभी नहीं लिख रहे हैं, बाद में लिखेंगे, एक ही साथ लिखेंगे ताकि सी एक बार जोड़ देंगे। दिस इज डी एक्स, दिस इज 5, ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में डायरेक्ट एम ओ सी एस लगा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए भी होना चाहिए, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 नहीं था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 माइनस 1/4 माइनस 6, यहाँ पर 6 आया, एंड दिस इज डी एक्स। समझिएगा, दिस इज डी एक्स प्लस 5, अब यहाँ से ये बन गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज 4 6 जा कितना हुआ 24 प्लस 1 25, माइनस में 25/4 होगा, जिसको हम 5/2 का होल स्क्वायर लिख रहे हैं। मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया, आप समझ सकते हैं, आप लिखिए, यहाँ पर आपको dx लिखना है। अब आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा फॉर्म है, ये आपको फॉर्म आ गया 1/x² माइनस ए स्क्वायर का, तो इसका फार्मूला था 1/2a लॉगरिथम ऑफ, चलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर, इसको x लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/2a लॉगरिथम ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी द आंसर। तो यहाँ पर x आया, यहाँ पर 5 छूट गया था तो 5 लिख दिया, इंटू 1/2a, ए के जगह क्या है, ए के जगह देखिए यहाँ पर 5/2 है, तो यहाँ लिखने वाले हैं 5/2, दिस इज लॉग x के जगह क्या है x प्लस 1/2, ये काफ़ी डिटेल में हम पहले भी बता चुके हैं, तो x प्लस x के जगह x प्लस 1/2 मैंने लिखा, माइनस ए के जगह क्या है 5/2 है, x प्लस ए तो x प्लस 1/2 प्लस 5/2 प्लस सी द आंसर, ये हाफ, दिस हाफ इज हाफ, या 5 इज ऑल्सो कैंसिल हो गया, यहाँ से x प्लस लॉगरिथम ऑफ, ये बन गया x, यहाँ से 5 माइनस 1 4 होगा, 4/2 2 होगा, तो x माइनस 2 मैंने लिखा, 5 प्लस 1 6 होता है, 6/2 3 होगा, दिस इज सी द आंसर। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, आप चाहे तो लॉन्ग डिवीजन लगाइए या नहीं तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक या जो भी फॉर्म है उस तरीके से, मेथड 1 से आप बनाइए। तो इस तरीके से हमने बनाया। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या है, तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने वो फॉर्म में नहीं है, देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस 1 होगा, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से x माइनस 2x², इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं माइनस x² माइनस 1, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2x² माइनस x ऐसा बन जाएगा, एंड दिस इज dx। अब समझिएगा ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, दिस इज x² माइनस 1 एंड दिस इज 2x² माइनस x एंड दिस इज dx। अब आप समझ रहे होंगे भाई साहब, अब क्या करिएगा, अब तो आपको लॉन्ग डिवीजन लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ आएगा कैसे आएगा, अभी भी आएगा, समझिएगा कैसे आएगा। सबसे पहला काम x² के पास क्या होना चाहिए 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये बन जाएगा 2x² माइनस 2 एंड दिस इज 2x² माइनस x एंड dx। अब क्या चीज़ की ज़रूरत है 1/2, अब चाहिए हमको 2x² माइनस x, ऊपर x चाहिए, कोई बात नहीं है भाई, 2x² माइनस x प्लस x, ये सब अपने हाथ का चमत्कार है, समझे, आपको कमांड होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रैक्टिस है कोई भी क्वेश्चन बनेगा। आइए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हुए इसको हम देखते हैं 2x² माइनस x, नीचे जो क्वाड्रेटिक था क्या वही आ गया, यस ऑफ कोर्स आ गया। अब इसे इसमें डिवाइड करिए, यदि आप इसको डिवाइड करेंगे इसमें तो ये बन जाएगा आपका 1, मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन 2x² माइनस x एंड दिस इज dx। अब आप समझ रहे होंगे, इसको इंटीग्रेट मतलब अलग अलग कर देते हैं, तो 1/2 दिस इज dx एंड दिस इज 1/2 दिस इज x माइनस 2 2x² माइनस x एंड दिस इज dx। अब समझिएगा, या तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट पे बनाइए, लीनियर इक्वल टू लैम्डा क्यू डैश प्लस म्यू पुट करिए, और वहाँ से लैम्डा म्यू बाई कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, वहाँ से लैम्डा म्यू निकालिए, या नहीं तो डायरेक्ट नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आप एडजस्ट करिए, कैसे आएगा सो समझिए। इसका डेरिवेटिव समझिए क्या होगा, 2 2 जा 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 ऊपर होना चाहिए, क्या है नहीं है, तो यहाँ 4 होना चाहिए, तो देखिए 4 से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, तो ये क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है 1/2 dx, और भाई साहब हमको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो 1/2, यहाँ मैंने 4 लिखा, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई तो 4x माइनस 4 2 जा 8, और नीचे है 2x²
टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड दिस इज डी एक्स। अब क्या चाहिए, तो 1/2 dx प्लस 1/2 4 जाए 8। अब समझिएगा नीचे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 जा 4x माइनस 1, तो यहाँ पर होना चाहिए 4x माइनस 1। 4x माइनस 1 तो भाई -8 है ना, तो इसको -7 लिख लेते हैं, और ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स मैंने लिखा। अब इससे इधर डिवाइड करिए, दिस इज 1/2 dx, दिस इज 1/8 एंड ये इसको डिवाइड करिए, तो ये बन जाएगा 4x माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस एक्स, दिस इज डी एक्स माइनस, इससे अब इसमें डिवाइड करिए, तो ये 7/8 हो जाएगा इधर, और यहाँ बनने वाला 1/2x स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। देखिए इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 3 इंटीग्रल आएगा इसमें, ठीक है, पहले भी आता था। ये डी इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ये नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो इसका log fx हो जाएगा, मतलब log ये नीचे वाला डिनोमिनेटर, और यहाँ पर आएगा क्वाड्रेटिक 1/क्वाड्रेटिक एवरग्रीन स्टेप। इस स्टेप को तो आप मतलब जितना बेहतर तरीके से हो सके कमांड कर लीजिए, है ना। तो 1/क्वाड्रेटिक, इसमें आपको MOCS एंड फॉलोड बाय MOCS फॉलोड बाय स्पेशल इंटीग्रल। तो चलिए यहाँ पर हम पहले यहाँ पर लगाते हैं MOCS, इसको अभी नहीं इंटीग्रेट करते हैं। 1/2 चाहे तो आप कर भी सकते हैं, हम एक ही साथ इंटीग्रेट करने वाले हैं, करिएगा तो यहाँ से लिख दीजिएगा 4x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स माइनस 7/8। यहाँ पर क्या होगा भाई साहब, यहाँ 2x स्क्वायर है। अब इसको क्या किया जाए, तो या तो √2x का होल स्क्वायर लिखे, और यदि √2x का होल स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट से आप बचना चाह रहे हैं तो 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 जब कॉमन लेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। स्क्वायर रूट में ले जाने पे और थोड़ा सा समस्या हो सकता है, समस्या नहीं मतलब बनेगा तो ज़रूर। 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बनेगा x स्क्वायर, और 2 यहाँ तो था नहीं तो यहाँ बन गया x/2, और यहाँ dx, ये बन गया 1/2। हम काफ़ी कम्पैक्ट वे में मतलब छोटा छोटा मतलब स्पेस बचा के लिख रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कितना बड़ा इंटीग्रेशन है। 1/8, ये पेज नहीं ना है कॉपी का कि पलट देंगे 4x माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें ऑप्शन है दूसरे पेज में जाने का, लेकिन फिर इधर दिखाई नहीं देगा। 2x स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स माइनस 7/16। अभी इसको समझिएगा क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर हम अब MOCS लगा रहे हैं, MOCS अब लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ 2ab तो 2 इंटू एक्स, b तो b मतलब 2 तो था नहीं तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो, और 2 पहले से भी है तो हम इसको 1/4 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर b स्क्वायर होना चाहिए, तो 1/4 का होल स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर होना चाहिए, और माइनस चूँकि इतना तो है ना, इतना मैंने ऐड किया तो यहाँ पर इतना ही आप सब्ट्रैक्ट करिए, तो 1/4 का होल स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड दिस इज dx। समझिएगा 1/2 अभी तक इसको इंटीग्रेट नहीं किया है, ये इसके चक्कर में पेरा रहा है। आप चाहे तो लिख लीजिए 4x माइनस 1, इंतज़ार की घड़ी काफ़ी लंबी हो रही है, दिस इज dx माइनस 7/16। अब आप समझिएगा ये x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज 1/4 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज dx। ये क्या गया भैया, कितना बार ये फॉर्म आ चुका है, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/2a इंटू लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, इधर आंसर ये होता है। चलिए यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1/, हम इंटीग्रेट अब कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1/2 यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स, दिस इज x, ये हो जाएगा 1/8, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, लॉग लगेगा, एक्सरसाइज 8 में पढ़ना था, बहुत लोगों को तो ये भी नहीं याद होगा कि कहाँ पढ़ना था। तो ये f(x)/f(x), तो log f(x) मतलब 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7/16, और ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये फॉर्म है, तो 1/2a। देखिए यहाँ पर 1/2a, a के जगह क्या है, a के जगह है ये 1/4 का होल स्क्वायर था,
तो 1/4 हो गया। लॉगरिथम ऑफ x माइनस ए, x की जगह क्या है, x माइनस 1/4 माइनस ए तो -1/4 अपॉन x प्लस ए, तो x माइनस 1/4 प्लस 1/4 एंड दिस इज dx, तो इसको सॉरी प्लस c, तो ये 2 जा 4 हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा है ना, ये 2 ऊपर जाएगा, इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा, 2 8 जा, तो ये बन जाएगा क्या 1/2 इंटू एक्स, ये बन गया 1/8, दिस इज लॉग 2x स्क्वायर, माइ दिख रहा है ना भैया, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 7/8 लॉगरिथम ऑफ x माइनस 1/4, तो ये बन जाएगा कितना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4 2/4 मतलब 1/4 दो बार हो जाएगा, तो 2 जा 4, ये 1/2 तो -1/2 और नीचे बन गया x प्लस सी, इस 2 को फिर से आप लिख लीजिए 2x माइनस 1 और इस 2 को 2x लिख लीजिए। चलिए हम यहीं पर छोड़ दे रहे हैं, बाकी का काम आप खुद से कर लीजिएगा। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से यदि ऊपर पोलिनोमियल है, ऊपर पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल नीचे क्वाड्रेटिक है, तो कैसे हम इसको डील करते हैं। तो पोलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री या तो 2 है या नहीं तो 2 से ज़्यादा है। अभी तक जितने भी आए हैं 2 ही वाला है, मतलब क्वाड्रेटिक वाला है। तो कहने का मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहले प्रॉपर बनाते हैं, प्रॉपर बनाते कैसे हैं, तो इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से बना सकते हैं, या नहीं तो इंट्रोड्यूसिंग द क्वाड्रेटिक, जो नीचे वाला क्वाड्रेटिक है वही पोलिनोमियल में आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए, फिर उसको सिंप्लीफाई करके और ये कॉन्सेप्ट आएगा, फिर उसको आप मतलब बना सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट रहा, अब आप बना सकते हैं। देखिएगा ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, तो सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, बन जाएगा क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक सेम कॉन्सेप्ट, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक सेम कॉन्सेप्ट, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, ऊपर भी इसको पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लीजिए, फिर इसको कर दीजिए क्वाड्रेटिक बाई ये क्यूबिक है, इसको समझिएगा, ये क्यूबिक है, ऊपर क्यूबिक है, ऊपर क्यूबिक है और नीचे क्वाड्रेटिक है। तो इसको हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं, तो भाई इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यदि ये फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज कर लीजिए, और डिवाइड हो रहा है मतलब लॉन्ग डिवीजन लग रहा है तो लॉन्ग, कभी कभी फैक्टराइज आसान होता है और कभी कभी लॉन्ग डिवीजन मेथड ही लगाना पड़ता है। तो हमको लगता है कि इसको फैक्टराइज करना थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो सकता है, इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए। चलिए हम इसको बना करके दिखाते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ डिवाइड करना चाहिए। आप देखिए दूसरा मेथड से बन सकता है तो आप बना लीजिए, हम इसको डिवीजन से बना रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इससे इसमें डिवाइड करेंगे x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³ हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x³, ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा x। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर तो 2 बार हो गया 2x स्क्वायर, 2 में से एक तो चला गया तो प्लस एक्स एंड प्लस 1, यहाँ 2x स्क्वायर, यहाँ क्वाड्रेटिक है, दोनों जगह क्वाड्रेटिक है, रिमाइंडर अभी क्वाड्रेटिक में मतलब और जाएगा और डिवाइड होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें, 2 से, तो यहाँ 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, दिस इज 2x माइनस 2x प्लस 2, इसको आप सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस प्लस दिस इज माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, x एंड 2x ये मिलके 3x और 1 माइनस 2, तो यहाँ -1। समझिएगा ये आपका क्वोशेंट हुआ, ये आपका रिमाइंडर हुआ, यही काम करना था। कैसे समझे कि रिमाइंडर वहीं पर है, क्यों नहीं आगे डिवाइड होगा, क्योंकि रिमाइंडर का जो डिग्री है डिवाइजर के डिग्री से कम है। डिवाइजर मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक है, रिमाइंडर क्या है, लीनियर है, तो रोक देंगे। कुछ लोग इसको भूल गए होंगे, ये स्टैंडर्ड 8 में पढ़ना था तो उसको दिक्कत हो सकता था। खैर एनीवे मैंने इसको बताया। अब इस इंटीग्रल को हम क्या लिखने वाले हैं ये ज़रा समझिए। इस इंटीग्रल को हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू वही कोसेंट प्लस, मतलब कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाय, और ये जो डिवाइजर जो भी था वो चीज़ लिखने वाले हैं। तो कोसेंट मेरा आया है x प्लस 2, रिमाइंडर मेरा क्या आया है 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड दिस इज dx, और ये पूरे का इंटीग्रेशन। अब आप इसको अलग अलग मतलब कर दीजिए, x प्लस 2 एंड दिस इज dx। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं x dx एंड देन 2 dx, मतलब x का अलग 2 का अलग।
हमको कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर आता है, आपको भी आना चाहिए, एक्स प्लस बी, मतलब एक्सरसाइज 2 में ही ये सब बता चुके हैं। तो इस वाले टर्म को आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। आंसर हो सकता है नहीं मैच करेगा, वो अलग बात है, लेकिन आप उसको मैच करवा सकते हैं, उसमें कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो मैच कर जाएगा। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, ना परेशान होने की बात है, और मार्क्स भी आपका नहीं कटने वाला है। तो आप इसको x+2 लिखने वाले हैं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3x - 1 अपॉन x² - x प्लस 1 एंड dx। अब जरा समझिए, ये लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है। अब आपके पास ऑप्शन है, चॉइस इज योर, या तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक को लीनियर इक्वल टू लेमडा क्यू डैश प्लस म्यू और तब लेमडा म्यू निकालिए, या नहीं तो जो क्वाड्रेटिक है उसका डेरिवेटिव ऊपर मिल जाना चाहिए, उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो हम वही वाला तरीका यहाँ फॉलो कर रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आएगा, अभी हम इंटीग्रेट नहीं करें, बाद में करेंगे, एक ही साथ करेंगे। x+2 यहाँ पर आ जाएगा, देखिएगा इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x - 1 2x - 1। अब 2 यहाँ पर होना चाहिए, 2 नहीं है, 2 नहीं है तो क्या करेंगे, तो यहाँ तो 3 है, तो क्या कर ले ये समझिएगा, इस 3 को पहले बाहर कर देते हैं। इस 3 को, ये जो 3 है, इस 3 को सबसे पहले, इस 3 को यहाँ पर 3 हम बाहर करेंगे, 3 बाहर किया, जब 3 बाहर करेंगे तो ये बन जाएगा x - 1/3 एंड दिस इज x² - x प्लस 1 dx। अब समझिएगा इसका डेरिवेटिव होगा 2x - 1, तो 2x तो नहीं आया, तो 2 कैसे आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर। अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं भैया, बाद में एक ही साथ करेंगे। 3 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये बन जाएगा 2x माइनस, यहाँ बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई किया 2/3 एंड दिस इज x² - x प्लस 1 एंड दिस इज dx। अब समझिएगा इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x - 1, तो 2x - 1 नहीं है, तो -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ये बनेगा i इज इक्वल टू, ये बन जाएगा x+2 दिस इज dx प्लस 3/2। अब समझिएगा ये होगा 2x - 1, ये मैंने लिखा प्लस 1, तो यहाँ +1 - 3/2 ये हो गया, एंड दिस इज x² - x प्लस 1 एंड दिस इज dx। इस यहाँ का पेज बताने के लिए हमको इतना कंजूसी करना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। तो कैलकुलेशन मैनेज करने के लिए 3/2 ये बन जाएगा 2x - 1 और अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, x² - x प्लस 1 dx। अब ये देखिए 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा -1/2, तो 3/2 तो पहले से है, तो 3/2 पहले से है, और -1/2 भी आ जाएगा, तो इसको मैंने बाहर कर दिया, 1/x² - x प्लस 1 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर देखिए ये बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया आपको 1/क्वाड्रेटिक एंड दिस इज dx। तो क्या लगेगा, यहाँ पर क्या यूज करना है, MOCS मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। चलिए हम आपको इसमें भी लगा करके दिखाते हैं, हालांकि हम छोड़ भी देंगे तो आप बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बना देते हैं। x+2 dx प्लस 3/2 2x - 1 x² - x प्लस 1 x² - x प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस का 3/4 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा वो समझिएगा, x² - 2ab, तो -2 इंटू x इंटू 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 1/2 होना चाहिए, प्लस में इसका होल स्क्वायर मतलब 1/4 -1/4 प्लस 1 एंड दिस इज dx। अब ये क्या बन गया, x+2 इंतज़ार की घड़ी काफ़ी लंबी हो रही हैं, ये इसके चक्कर में बैठा हुआ है। आप इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ c ऐड करना होगा, 2x - 1 x² - x प्लस 1 dx, यहाँ मैंने dx छोड़ दिया है, -3/4 1 इसको समझिए क्या हो गया, ये बन गया x - 1/2 का होल स्क्वायर, x - 1/2 का होल स्क्वायर, और 4 1 जा 4 4 - 1 तो 3,
तो प्लस का 3 बचेगा, 3/4 बचेगा। उस 3/4 को हम √3/2 पूरे का होल स्क्वायर लिख दिए। एक स्टेप मैंने फिर भी काट लिया। एक x + 2, अब तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा डायरेक्ट, तो इंटीग्रेट हो जाएगा। कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो समझ लीजिए। इसको इंटीग्रेट करना है तो ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 + 3/2, ये हो जाएगा लॉग में आ जाएगा इसका आंसर, log x² - x + 1। समझ रहे होंगे आपकी कैसे मैंने किया, -3/4, और ये देखिए 1/x² + a², तो इसका होता है 1/a, इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a, तो 1/a, तो 1/a के जगह क्या है √3/2 tan इनवर्स x/a, तो x के जगह क्या है x - 1/2 x/a, तो ये x हुआ, डिवाइडेड बाई √3/2 प्लस c द आंसर। अब आप चाहे तो 2 × 2 = 4, इसको कैंसिल कर लीजिए, ये भी कट रहा है √3 से √3, तो ये बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा x + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 + 3/2 लॉगरिथम ऑफ x² - x + 1 माइनस √√3/2 tan इनवर्स, ये बन जाएगा 2x - 1, 2 कट जाएगा, अपॉन √3 प्लस c इज द आंसर। समझिएगा, हो सकता है कि बुक में ये x + 2 ना लेकर के x को अलग कर दिया होगा, इसको अलग कर दिया होगा, तो वो आंसर अलग हो सकता है। बट घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतलब ये भी सही है, वो भी सही है, क्योंकि एग्ज़ाम हमको खुद भी नहीं पता है कि बुक जब बना रहे हैं, बुक में क्या दिया हुआ है वो तो हम देख नहीं रहे हैं। तो एग्ज़ाम हॉल में आप कोई कैसे भी बना लीजिए, बस सही होना चाहिए। तो इंटीग्रल मैंने पहले भी बताया था कि इंटीग्रल के आंसर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, तो इसके चलते आपका मार्क्स कटने वाला नहीं है। खैर, तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने बताया था कि पोलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक होता है, पोलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक होता है तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं। पोलिनोमियल का डिग्री या तो 2 होगा या नहीं तो 2 से ज़्यादा होगा, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा हुआ तो डिग्री मतलब उससे ज़्यादा ही हुआ, 2 के बराबर है तो भी इम्प्रॉपर, और 2 से ज़्यादा है तो भी इम्प्रॉपर। कुल मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं कि यदि ये इम्प्रॉपर में है तो कैसे इसको डील किया जाता है। तो इसको आपने देखा क्यूबिक वाले में। अब आप इसको देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x का पावर 6 हो जाएगा। तो इसको अब आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको बनाइए, खुद से ट्राई करिए और ये बन जाएगा। ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, ये तो बहुत ही आसान है। ये क्यूबिक बाई क्यूबिक, इसको भी आप बना सकते हैं। तो बाकी के जो क्वेश्चन है, अब आपसे ये रिक्वेस्ट है, मतलब कि आप इसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बच गए हैं और कुछ एग्जाम्पल में है तो उसको आपको सॉल्व करना चाहिए एज ए होमवर्क। एग्जाम्पल को खुद से ट्राई करिए, आंसर मतलब ईमानदारी होनी चाहिए अपने अंदर। कंप्लीट डेडिकेशन एंड फुल ऑनेस्टी के साथ यदि कोई काम किया जाए तो वो व्यर्थ नहीं जाता है। तो हम यही आपसे गुजारिश करेंगे कि आपको जो भी स्टेप्स इसमें फॉलो होता है तो कंप्लीट स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करिए और उस स्टेप्स का यूज करके, स्टेप्स को एनालाइज करके, समझ करके, केवल छापने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल, अपने स्किल को बढ़ाइए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं। हम नए लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।